हेलो दोस्तों, एआई की मदद से आज हम फिर से कुछ शेयर खरीदने वाले हैं। साथ ही साथ एआई की मदद से जो हमने कल शेयर खरीदे थे उसमें देखते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई है। अगर हमारा जो क्राइटेरिया है उसको उसने क्रॉस किया होगा तो हम उसको सेल करेंगे, अगर नहीं किया होगा तो उसको होल्ड करके रखेंगे। देखो ऐसा क्यों, मैं बता देता हूँ। शेयर मार्केट में लोग क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, पैनिक करते हैं बहुत जल्दी-जल्दी। शेयर मार्केट डाउन जाती है तो बेचने लगते हैं, डर लगने लगता है। ऊपर जाता है तो खरीदने लगते हैं। तो हम इस पूरी सिचुएशन को ही खत्म कर रहे हैं। सिंपल हमारा रूल है, 30,000 रुपए का कोई एक शेयर जो एआई सजेस्ट करे और हमें अपने हिसाब से वो ठीक लगे, उसको बाई करना है, उसको होल्ड करके रखना है जब तक कि वो 2% की ग्रोथ ना पकड़ जाए। ठीक है? इतना करने के बाद हम उसको सेल कर देंगे और प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर कोई शेयर डाउन चला जाता है, खरीदने के बाद और डाउन चला जाता है, तो हमको उसको होल्ड करके रखना है जब तक कि वो रिकवर ना कर जाए या फिर हमें प्रॉफिट ना दे जाए। ठीक है? तब तक होल्ड करके रखना है। बस ये सिंपल स्ट्रेटजी है और इसके लिए आपको थोड़ा अच्छा अमाउंट हो तभी आप इसको ट्राई करें। मिनिमम 30,000 हो जिससे एक शेयर को ही करके आप धीरे-धीरे प्रॉफिट कमाओ। ऐसा नहीं है कि आपके पास 50 लाख हो, 10 लाख हो तभी आप करो। थोड़े रुपए हैं तो थोड़े से करो, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, ऐसे नहीं है कि 10 शेयर खरीदने लग जाओ 500 रुपए के, ऐसा मत करना। 30,000 का एक ही शेयर, ठीक है? मिनिमम 50 का कर सकते हो, इसको 1 लाख रुपए का कर सकते हो, जितना आपके पास पैसा है उस हिसाब से। चलो एआई से पूछते हैं और देखते हैं, 3 शेयर पूछेंगे, एक सेलेक्ट करेंगे, उसको बाय करेंगे। चलो, तो देखो गाइस, यहाँ पे मैंने जेमिनी को ओपन कर लिया है। मैं अब इससे पूछने वाला हूँ, हाय जेमिनी। Hello, how can I help you today? आप मुझे पूरी रिसर्च करके बताओ, पूरे महीने की रिसर्च करके बताओ। ऐसे कुछ शेयर सजेस्ट करो जिन्होंने अच्छी ग्रोथ नहीं करी है पिछले पूरे साल में या फिर पिछले पूरे महीने में। हो सके तो वो डाउन भी गए हों लेकिन आगे 1 महीने के अंदर या फिर 2 महीने के अंदर उसमें ग्रोथ देखने के लिए मिल सके, उनको अच्छे ट्रेंडर मिले हों और ग्रोथ देखने के लिए मिला हो। सिंपल एक बात ये भी है कि वो अगर शेयर निफ्टी 500 के हों तो सबसे ज़्यादा बेटर है। शेयर मार्केट की रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें काफी सारे फैक्टर्स काम करते हैं और मैं सीधे तौर पर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं दे सकती। लेकिन निफ्टी 500 के उन शेयरों के बारे में जानकारी प्रोवाइड कर सकती हूँ जिन्होंने पिछले कुछ समय से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। क्या आप इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं? हाँ, मुझे 3 शेयर सजेस्ट कर दो। शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आप किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। मैं आपको निफ्टी 500 के कुछ ऐसे शेयरों की सूची दे सकती हूँ जिनका प्रदर्शन पिछले कुछ समय से उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, लेकिन ये निवेश की सलाह नहीं है। क्या आप ये जानकारी चाहते हैं? हाँ, दे दो। ठीक है। पिछले कुछ समय से निफ्टी 500 के कुछ शेयरों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। इनमें कुछ कंपनियां जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक, केम्प्लास्ट सैनमार और आईटीआई लिमिटेड शामिल हैं। लेकिन ये केवल संदर्भ के लिए है और इसका मतलब ये नहीं है कि ये भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेंगी। क्या आप इन कंपनियों के बारे में और जानना चाहते हैं? तो गाइज़, एआई ने हमें 3 शेयर सजेस्ट करे हैं। अब इन तीनों को हम एनालाइज़ करेंगे अपने हिसाब से, हमें कौन-सा सही लग रहा है, किसमें हमारा इन्वेस्टमेंट अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ कल जो हमने शेयर खरीदे थे उनकी ग्रोथ दिखाएँगे और चलो आगे का काम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हम अपने ग्रो अकाउंट में आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग अपने शेयर को बाई और सेल करते हैं। ठीक है? तो तीनों मैंने यहाँ पे सर्च करके रखे हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो सबसे पहले इसकी एनालाइज़ करते हैं। आज के दिन 0.8% लगभग उठा हुआ है। एक वीक की बात करें तो 3.37 अच्छा खासा उठ गया है एक वीक में। महीने की बात करें तो 6.56% डाउन है। 3 महीने की बात करें तो 6.75 डाउन है और पूरे 6 महीने की बात करें तो 15%, 1 साल की बात करें तो 42%, काफ़ी अच्छा इसने डाउन दिया है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में इसने अपना 100% का लगभग रिटर्न दिया है। ऑल टाइम की बात करें तो इसने काफ़ी अच्छी डाउन दिया है। ठीक है? तो मुझे क्या लगता है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि ये 80% तक डाउन है। मतलब जो चीज़ हमें 100 रुपये में मिलनी थी वो अभी हमें 27 रुपये में मिल रही है। ठीक है? देखो 102 रुपये का आया था, अभी हमें 27 रुपये का मिल रहा है। और एक चीज़ और देखो, अप है उसके बाद देखो डाउन गया है, अप है फिर डाउन, अप है फिर डाउन है, अप है फिर डाउन है, अप है फिर डाउन है और यहाँ पे देखोगे तो डाउन है, फिर उसके बाद वापस से अप गया है, फिर वापस से डाउन आया है। थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे ऊँच नीच देखी गई है, लेकिन अगर ये जाए तो थोड़ा-सा नीचे और जा सकता है। तो अभी इसके लिए हम थोड़ा-सा वेट करते हैं, बाकियों को भी देख लेते हैं। ये देखो ये 1.65% आज के दिन डाउन है। एक वीक की बात करें तो लगभग 1% डाउन है, महीने की बात करें 10% डाउन है, 3 महीने में 34%, 6 महीने में 41, 1 साल में 48% और 5 साल में 53% और पूरी लाइफ टाइम में देखोगे तो इसने ग्रोथ करी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक साथ इसने अच्छा उछाल मारा है। तो कब से कब तक मारा है? 12 से 21 तक, ठीक है?
2012 से लेके 21 तक, यानी 9 साल तक इसने ग्रोथ लग के करी है। उसके बाद 21 के बाद इसने काफ़ी अच्छी डाउन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जिस तरीके से ये उठा है, इसको उठने में लगभग 9 साल लग गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये डाउन गया है, डाउन में ज़्यादा समय नहीं लगा है, आधे से ज़्यादा डाउन चला गया है। तो अभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत अप जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत डाउन जाए, लेकिन अभी यहाँ पे हाल फिलहाल की बात करें तो ये डाउन ही देखने के लिए मिल रहा है। 6 महीने में 41% तक डाउन गया है, ठीक है। तो इसको भी अभी हम थोड़ा सा रखते हैं। अब ITI पे देखते हैं। यहाँ पे देखो आज के दिन अप है, एक वीक में डाउन है, एक महीने में भी अप है और 3 महीने में अप है, 6 महीने में डाउन है, 1 साल में भी डाउन है, 5 साल में नॉर्मल चल रहा है। यहाँ से देखो, ये देखो इस जगह पे देखो 2023 से 2023 अगस्त से सितंबर अक्टूबर 2 महीने में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है। फिर उसके बाद उतार चढ़ाव देखा गया है, हालांकि ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ है, इसको देखे। लेकिन यहाँ पे देखोगे ये एकदम से ज़्यादा ऊंचा गया, इसने ऑल टाइम हाई 544 रुपये पे करा है। उसके बाद ये डाउन गया है, डाउन जाने में कितना समय लगा है, दिसंबर से फरवरी 2 महीने 3 महीने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा डाउन जाता है, फिर उसके बाद अप चला जाता है, थोड़ा डाउन चला जाता है, फिर अप चला जाता है। अब यहाँ पे डाउन है तो थोड़ा सा अप जाने के चांसेस हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 329 रुपये थे, 337 थे और यहाँ पे हैं इसके 301, यानी कि ऐसा समझ लो कि हमें ये 2% रिटर्न आराम से दे पाएगा। तो मुझे जो लगता है इन तीनों में 2 अच्छे लग रहे हैं, एक तो पंजाब वाला, एक ITI वाला। तो मैं सबसे पहले इसको ख़रीदता हूँ 30,000 रुपये का, ठीक है। एक शेयर की बात कर लें तो 312 रुपये का है। इसी तरीके से अगर मैं 100 शेयर खरीदूंगा तो 31,164 रुपये के हमारे हो जाएंगे। तो मैं सिंपल इसको बाय कर लेता हूँ और ये कर लिया मैंने बाय, ठीक है। अब हमें एक और अच्छा लग रहा है पंजाब वाला, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, एक बार ऑल टाइम का देख लेते हैं। तो इसको खरीद सकते हैं हम लोग, 2% अब ये दे सकता है। एक की बात करें तो 29 रुपये का है, तो इसको ख़रीदें तो ये हो गए 1000 शेयर। हमको ख़रीदने पड़ेंगे लगभग 1200 के आसपास, 1200 शेयर, ठीक है। 1200 शेयर में डन कर देता हूँ और ये मैंने कर दिया डन, ठीक है। हमारा टैक्स कितना लगा वो यहाँ पे आज के दिन देख लेते हैं। 123 रुपये लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, 60 रुपये के हिसाब से लगता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो होल्डिंग है वो कितनी अप रही है। जो हमने कल 3 शेयर खरीदे थे, PVR खरीदा था जिसने हमें 1.76 का रिटर्न दे दिया है, इन्फोसिस 1.33% का रिटर्न दे दिया है, मैक्स हेल्थ केयर में 0.64 का रिटर्न दे दिया है, ठीक है। हमारा टारगेट है 2% रिटर्न का। अगर PVR आज हमें 2% का रिटर्न देता है तो आज हम इसको सेल भी करेंगे। 120 रुपये का टोटल टैक्स हो जाएगा, 60 रुपये खरीदने पे, 60 रुपये बेचने पे। तो हमारा जो बेनिफिट बन के आएगा लगभग 500 रुपये के आसपास आने वाला है अगर हम इसको बेचते हैं। कल खरीदा था, आज बेच रहे हैं, एक दिन में 2% का रिटर्न, ठीक है। अभी देखो ITI 0.02% माइनस में है, लेकिन मैं आपको बता दूं किसी भी शेयर को शेयर में प्रॉफिट या लॉस तब होता है जब उसको आप सेल करते हो। सेल करने से पहले ये लॉस या प्रॉफिट सिर्फ दिखाई देता है, होता नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको सेल करते हो तभी प्रॉफिट या लॉस होता है। तो अभी देखते हैं, जो भी होगा देखते हैं, जैसा भी बनेगा सारा कुछ हम नंबर वाइज देखते चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।